में है और आज शाम ही गृह मंत्री बड़ी मीटिंग भी करने वाले हैं। इससे पहले एक के बाद एक कई मीटिंग्स हुई हैं। इधर भारत एक्शन मोड में आ रहा है और उधर भारत के एक्शन से डर गया है पाकिस्तान। अब थर-थर कांप रहा है पाकिस्तान और बेचैनी बढ़ गई है। दहशत में पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर नजर आ रहे हैं। वायुसेना को एक्टिव कर रहे हैं आसिम मुनीर। लगातार युद्धाभ्यास पाकिस्तान कर रहा है। पहले आतंकियों ने हमला किया, 27 बेगुनाहों को मौत के घाट उतार दिया और अब पाकिस्तान बेचैनी में आ गया है क्योंकि थोड़ी देर पहले बिहार पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बता दिया है कि आतंकी जिस कोने में भी छुप जाएं वहीं से ढूंढ कर उन्हें खत्म कर दिया जाएगा, मारा जाएगा, सजा मिलेगी और मिलकर रहेगी। और ये देखिए आप पाकिस्तान से आई है तस्वीर जहां पर एयरबेस पर पहुंचे हैं एयर चीफ मार्शल और साथ ही साथ आईएसआई चीफ की भी मौजूदगी यहां पर नजर आ रही है। इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। आतंकवाद की कमर तोड़ने की कसम यहां भारत सरकार ने खाई है। आतंकियों को चुन चुनकर मार डालने की कसम यहां भारतीय सेना ने खाई है। अब ऐसे में जल थल नभ तीनों ही तरीके से भारत की तैयारियां पुख्ता नजर आ रही हैं और उधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने तीनों सेना प्रमुखों को बुलाया है, मीटिंग की है। थोड़ी देर पहले मीटिंग की तस्वीरें भी सामने आई। इस बात से ही समझा जा सकता है कि पाकिस्तान कैसे डर गया है, कैसे खौफ में आ गया है। और अब देखिए कैसे पाकिस्तान में एयरबेस पर पहुंचे हैं एयर चीफ मार्शल और वहां तैयारियों की जानकारी ले रहे हैं। देख रहे हैं कि तैयारियां कितना पुख्ता हैं। मेरे सीनियर कुलीग अजय जांडियाल मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। अजय, जो बीज बोए वो काटने का वक्त अब आ गया है और पाकिस्तान ये जान रहा है कि भारत की तरफ से रिटेलिएट किया जाना है, यानी कि अब जवाबी कार्रवाई का वक्त है और इसीलिए तैयारियां पुख्ता करने की बात भी। ये देश मांगे बदला, बस यही जो है हर किसी के दिमाग में है। और शायद जब प्रधानमंत्री अपना जो दौरा है उसे बीच रास्ते में छोड़कर वापस लौटे थे विदेश से, वो तभी साफ हो गया था कि ये कितना गंभीर मामला है और प्रधानमंत्री इससे कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। आपको बता दूं, जो जानकारी है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री ने जो संदेश दिया है वो मात्र संदेश नहीं है। वो वहां पर बैठे लोगों को खुश करने के लिए नहीं कहा गया था, बल्कि वो दुश्मन को एक संदेश दिया गया था कि ये अब जो फैसला होगा, जो कार्रवाई होगी, वो पाकिस्तान की नस्लें याद करेंगी। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री ने पहले कहा कि उन शहीदों को, उन लोगों को जो उस आतंकी हमले में मारे गए हैं, उनको याद करके उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहले मौन रखा और उसके बाद कहा कि जिस भी शख्स ने, जो भी आतंकी इसके लिए जिम्मेदार हैं और जो उन आतंकियों के आका हैं, उनको जो है इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा और परिणाम ऐसा होगा जिसे याद रखेगा पाकिस्तान, जिसे याद रखेंगे उसे करने वाले। तो इसका मतलब बड़ा साफ है। जिस तरीके से कल मीटिंग हुई सीसीएस की और उसके बाद जो फैसला लिया गया, 5 बड़े फैसले, जिसमें चाहे इंडस वाटर ट्रीटी की रोकने की बात हो, चाहे वो बाघा बॉर्डर्स पर को बंद करने की बात हो, पाकिस्तानी नागरिकों को वीज़ा देने की बात हो, या फिर किसी भी तरह के जो बाकी जो फैसले लिए गए हैं, उसमें एक चीज़ बड़ी साफ कर दी गई है कि ये फैसले जो हैं ये बहुत अहम हैं। भारत के लिए अपनी स्वच्छता, अपनी एकता, अपनी सुरक्षा से बढ़कर कुछ नहीं है, अपने लोगों की सुरक्षा से बढ़कर कुछ नहीं है। दुश्मन कोई भी होगा, उस दुश्मन को उसी की तरीके से मार दी जाएगी और इसी के लिए जो है वो तैयारियां कर ली गई हैं। पाकिस्तान को लग रहा होगा कि अब एक दिन जो अगला पल जो है वो कैसे होगा, क्या होगा, इस चीज को लेकर पाकिस्तान घबराया हुआ है। इसीलिए पाकिस्तान ने आज वहां पर अपनी जो सुरक्षा बैठक की है उसमें इस चीज पर लेकर चर्चा हुई कि आखिरकार कैसे क्या करेंगे। इसीलिए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जो है वो एयर चीफ मार्शल को भेज दिया कि आप जाइए, पहले अपनी तैयारी को देखिए, हम कितने तैयार हैं। अजय, जब बात मीटिंग्स की हो रही है, बात भारत सरकार के कड़े कदमों की हो रही है, इस बीच चर्चा पब्लिक डोमेन में बहुत ज्यादा है। लोग ये बात कर रहे हैं कि न सिर्फ पाकिस्तान से यहाँ पर इंतकाम लिया जाए, न सिर्फ बदला लिया जाए, बल्कि पाकिस्तान को अब सबक सिखाने की जरूरत है। पीओके भी छीना जाए, वापस से अपने पास वापस लिया जाए और बलूचिस्तान का भी हिसाब कर दिया जाए। और कह रहे हैं कि ये बिल्कुल ठीक टाइम है। देखिए रचना, एक चीज बड़ी साफ है। अगर आप देखिए तो 1971 में जब बांग्लादेश को अलग हुआ था और भारत की मदद से बांग्लादेश को जो है वो अलग किया गया, उसके बाद इतने सालों से शांति थी। मगर जिस तरीके से पाकिस्तान ने एक बार फिर से हिमाकत की है, इसके बाद पाकिस्तान के इतने टुकड़े होंगे कि पाकिस्तान को खुद समझ नहीं आएगा कि हुआ क्या है। आप सोचिए, पाकिस्तान वो देश है जिसने पिछले 35 सालों से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को चलाए रखा, भारत को लहूलुहान करने की कोशिश की, और उसके बाद जब इस तरह से मासूमों को निशाना बनाएगा
पाकिस्तान को क्या लगता है कि चीजें शांत रहेंगी, कोई जवाब नहीं देगा? ऐसा नहीं है। भारत पूरे तरीके से तैयार है और भारत अब बड़े जोशो खरोश से जो है वो पाकिस्तान को जवाब देगा, और वो जवाब ऐसा होगा जिसे पाकिस्तान की नस्लें याद रखेंगी। पाकिस्तान की नस्लें याद रखे भी, ये जरूरी है भी। हालांकि अभी के लिए हाइपोथेटिकल लग रहा है अजय, लेकिन आम लोगों को इस तरह की बातें, ये कॉन्फिडेंशियल बहुत चीजें होती हैं, आम लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं होता। उरी अटैक हुआ, उसके बाद ये करके दिखा दिया गया भारत की तरफ से कि सर्जिकल स्ट्राइक जैसी चीजें भी होती हैं, जो पहले नहीं हुआ वो करके दिखाया गया। फिर पुलवामा अटैक हुआ तो ये बताया गया भारत की तरफ से कि एयर स्ट्राइक में हम यहाँ 40 अगर हमारे जवान शहीद हुए हैं तो उधर 300 आतंकियों को हमने ढेर किया है। अब आज इस वक्त में न सिर्फ कड़े बदला लेने की यहां पर मांग हो रही है, ये कहा जा रहा है अगर हमारी 27 जाने गई हैं तो वहां 2700 को ढेर कर दिया जाए। साथ ही ये हो रहा है कि पाकिस्तान को उसको उसके ही अंदाज में जवाब देना जरूरी है, ताकि पाकिस्तान फिर से दोबारा आंख उठाने की हिमाकत कर ना पाए। और देखिए ना, बेचैनी बढ़ गई। थोड़ी देर पहले खबर सामने आई है कि जो बलूच लोग हैं, जो भारत के समर्थन में रहते हैं, वो सड़कों पर आ गए हैं। पाकिस्तानी फौज पर निशाना साधते हुए हमला भी किया है और पाकिस्तानी फौज को हुआ है बड़ा नुकसान। यानी बलूचिस्तान में भी जो विद्रोह की अग्नि है वो और ज्यादा तेजी से भड़क रही है। शायद इसलिए भी ये डिमांड भारत में उठ रही है। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो बलूचिस्तान भी पाकिस्तान का वो शिकार है जिसे पाकिस्तान ने नाम के लिए अपने साथ जोड़ा था, और उसे इतने सालों में सिवाय दर्द के, सिवाय वहां पर खून के, सिवाय भुखमरी के कुछ नहीं दिया। यही वजह है कि आप देखें तो इतने सालों से ये लोग जो हैं वो लगातार इस तरह की जो आवाज उठा रही हैं। पहले उन्होंने आराम से आवाज उठाई, जब दुनिया ने उसे नहीं सुना तो उन्होंने अपनी सेना को तैयार किया। बलूचिस्तान लिबरेशन अजय आप रहिए इस बीच बड़ा अपडेट। आतंकी हाफिज सईद की धमकी वाला बयान अब वायरल हो रहा है और ये बयान सामने आ रहा है। वो कह रहा है कि पानी रोका तो भारत की सांसें रोक देंगे, पाकिस्तान का पानी रोका तो जुबान खींच लेंगे, कश्मीर की दरियाओं में खून बहा देंगे। ये गीदड़ भभकी वाला जो बयान है ये सामने आया है। भारत को धमकी देने की कोशिश की गई है इस बयान के जरिए, और ये कहा गया है कि कश्मीर में जो दरिया बह रहे हैं उनमें खून की नदियां बहेंगी। ये कह रहे हैं पाकिस्तान की तरफ आने वाला पानी अगर रोका तो भारत की सांसें रोक दी जाएंगी। पाकिस्तान की तरफ से ये गीदड़ भभकी पहली बार नहीं सामने आई है। आतंकी हाफिज सईद की धमकी वाला बयान अब वायरल है। देखिए, बिल्कुल रचना, जिस तरीके से ये धमकी देने, अजय एक बार बयान सुना दें कि तू ढाका में खड़ा होकर ढाका यूनिवर्सिटी में ये कहे कि मशरकी पाकिस्तान को हमने तोड़ा, बांग्लादेश हमने बनाया, रक्त हमने बहाई, खून कहता, मोदी कहता खून मैंने दिया, और तू वहां ये बकवास करे और कहे कि हाफिज सईद चुप रहे और मैं चुप नहीं रहूंगा। तेरी जुबान इंशाअल्लाह हम खींच के रहेंगे। तू दबाव डाल रहा है इस्लामाबाद पर। हाफिज सईद क्यों बोलता है? और तू बोलेगा तो हम बोलेंगे इंशाअल्लाह। तू कहेगा कि पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, कश्मीर के अंदर डैम बना के तुम पाकिस्तान के पानी को रोकोगे, पाकिस्तान की ज़राअत सनत का खात्मा करके, पाकिस्तान की मईशत तबाह करके, सी पैक के मंसूबे नाकाम करने के लिए तू बड़के मारेगा और तू चाहेगा हम चुप रहे। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। हालांकि पहली बार नहीं है कि हाफिज सईद की तरफ से गीदड़ भभकी सामने आई हो, लेकिन अजय आज तो ऐसा लग रहा है बोलते बोलते ही जुबान खींच ली जाए इसकी। देखिए, बिल्कुल रचना, जिस तरीके से हाफिज सईद के ये बयान आते हैं, हालांकि ये बयान जो है वो पहले का पुराना है, मगर आपको बता दूं कि ये बयान सुनकर किसी भी भारतीय का खून खोल जाएगा और बता दे हाफिज सईद अगर सामने हो कि उसकी क्या औकात है। मगर पाकिस्तान में रहता है और पाकिस्तान जैसा देश जो है ऐसे आतंकियों को अपनी गोद में बिठाकर पालता है, सेना की सुरक्षा में रखता है, और इसी वजह से ये अभी तक जिंदा है। अगर ये कभी भी भारतीय सेना के जवानों के एक जवान के सामने भी होगा ना,
तो इसका क्या हश्र होगा, इसने सोचा भी नहीं होगा। और इसीलिए आपको बता दूं कि भारत जो तैयारी कर रहा है ना, भारत में जो अब तैयारी है, वो तैयारी इस आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की है। पाकिस्तान में जो ये पालतू रहते हैं ना, इनको जड़ से खत्म करने की तैयारी कर रखी गई है। और इसी चीज को लेकर लगातार जो है वो जो कार्रवाइयां जो है वो देखी जाएंगी आने वाले समय में। पाकिस्तान आज से डरा हुआ है, मगर जब ये कार्रवाई होगी पाकिस्तान को ये समझ तक नहीं आएगा कि आखिरकार उसके साथ क्या हो गया। जिस तरीके से हाफिज सईद का ये बयान है, आपने कहा ये पहले का बयान है, लेकिन आज की डेट में जब भारत की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से 5 बड़े फैसले लिए गए हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ हैं, ऐसे में ये बयान सोशल मीडिया पर एक बार फिर से वायरल हो गया। लेकिन बड़ा सवाल तो यही ना अजय, पाकिस्तान आतंक को न सिर्फ बीज बो रहा है बल्कि उन्हें पालता है, उनका ख्याल करता है, उन पर फंड्स खर्च करता है। और यही तो नतीजा है ना कि पाकिस्तान आज सिर्फ भारत का नुकसान नहीं कर रहा, वो अपना भी नुकसान कर रहा है। पाकिस्तान में आए दिन धमाके यूं ही नहीं होते। देखिए रचना, सबसे बड़ी बात यही है कि पाकिस्तान इन आतंकियों को पालता है। पाकिस्तान खुद एक टेररिस्ट स्टेट है जो आतंकी पैदा करती है, और ऐसा देश है जो आतंकियों को पैदा करके उनको पालता है। और फिर दुनिया के किसी भी देश में अगर इस्लाम के नाम पर कहीं कुछ करवाना है, या ये कहेंगे कि इन आतंकियों का एक्सपोर्टर है, दरअसल इन्हीं से दुनिया के देशों से पैसा कमाता है। और उसके बाद उन आतंकियों से जो पैसा आता है वो वहाँ की सेना के अफसर अपनी ऐशोआराम के लिए इस्तेमाल करते हैं, वहाँ के मंत्री ऐशोआराम के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप सोचिए, पिछले अगर आप 30 सालों में देखेंगे, पाकिस्तान में जो भी मुख्य प्रधानमंत्री बना वो जेल के भीतर गया। किस लिए? क्योंकि उसके पास जो पैसा था वो करप्शन का पैसा था, और उसको जब पता चला तो ये सिलसिला समझ हुआ। पाकिस्तान के जितने जनरल आप देखेंगे वो जेल गए, क्यों? क्योंकि उन्होंने इस पैसे का इस्तेमाल जो है अपनी ऐशोआराम के लिए, अपने बच्चों के लिए किया। और इसीलिए पाकिस्तान में आप देखें तो वहां कोई अहमियत नहीं है लोगों की। आप देखें तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लोग मारे जाते हैं। आखिरकार हाफिज सईद जैसे लोगों को जो कि पाकिस्तान के, इसीलिए तो वहां विरोध की आवाज उठती है, चाहे वो पीओके हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो। इसीलिए तो वहां हम लोगों की इतनी ज्यादा आवाज उठती है, ये कहते हुए कि आपने हमें ऐसे कीड़े मकोड़ों जैसा छोड़ दिया है, इंसानों जैसा तो हमारे साथ व्यवहार है नहीं। और इसीलिए अपने बेसिक अधिकारों के लिए न सिर्फ सड़कों पर आते हैं बल्कि सरकार के खिलाफ, फौज के खिलाफ उनका गुस्सा भी सातवें आसमान पर है। बलूचिस्तान से खबर, जहां पर पाकिस्तानी फौज को निशाना बनाया है बलूचों ने, और बड़ा नुकसान यहां पाकिस्तानी फौज का है। हालांकि किस तरीके से नुकसान है, थोड़ी देर का इंतजार करना होगा। अजय, नजर आप बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका साथ में जुड़ने के लिए और सभी अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला और इसी में मारे गए शुभम, जिनकी पत्नी ने आप बीती बताई है, उन्होंने बताया कि कैसे आतंकियों ने पूछा था कि आप हिंदू हैं या मुसलमान। उन्होंने कहा, मैंने कहा हिंदू, तो सीधा गोली मार दी। मुसलमान हो तो कलमा पढ़कर दिखाओ। यानी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ कहने भर का विश्वास कर लिया गया। अगर किसी ने कहा कि हम मुसलमान हैं तो कहा गया कि कलमा पढ़कर सुनाओ। ऐसे भी कई हिंदू थे जिन्होंने कलमा पढ़ा, जोर जोर से पढ़ा तो उनकी जान बच गई। यहाँ आतंकियों ने पहली गोली शुभम पर चलाई थी और आज शुभम की पत्नी उस आप बीती को बताते हुए रो रही हैं, बिलख रही हैं और साथ ही साथ ये कह रही हैं कि अब इंसाफ चाहिए। जिसने शुभम को मारा है उसे ढेर कर दिया जाए। आतंकियों ने पहली गोली शुभम को मारी थी। लोग गए थे एंजॉय करने के लिए जम्मू कश्मीर में, जिसे खूबसूरती के लिए जाना जाता है। कश्मीर को तो जन्नत कहा जाता है धरती की। ऐसे में कश्मीर जब लोग घूमने गए थे, पहलगाम में लोग मौजूद थे, सैकड़ों की संख्या में मौजूद थे। वहीं पर शुभम और शुभम जैसे कई परिवार उजड़ गए हैं, 27 जानें चली गई हैं। उतने दिन में एक बंदा पीछे से आया और उसने गोली साइड में रख के उससे पूछा, हिंदू है कि मुसलमान? मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा। जैसे हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखेंगे हो क्या रहा है, हम उसकी तरह स्माइल के लिए पूछे, भैया क्या हुआ? अरे हिंदू है मुसलमान? मैंने कहा हिंदू। मार दे, मार दे। पहली गन उसी पे चलाई, उसके बाद 70 लोगों को मार दी, मार दी। शुभम
द्विवेदी की पत्नी जो कि रोकर बता रही है कि कैसे पूछा था कि हिंदू हो या मुसलमान, और मुसलमान हो तो कलमा पढ़कर दिखाओ, यानी कि सबूत भी दिखाओ। कानपुर के शुभम द्विवेदी की जो पत्नी है वो अब रोकर अपनी बात बता रही है। कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में उनकी जान चली गई। आतंकियों ने शुभम से कलमा पढ़ने के लिए कहा था, नहीं पढ़ पाए तो सिर में गोली मार दी। इसके बाद वहां उनकी पत्नी ऐश्वर्या बेहोश हो गई थी। दोनों की फरवरी में ही शादी हुई थी और किसी ने सोचा नहीं था कि चंद दिन बाद शुभम की जान चली जाएगी, वो भी इस तरह से आतंकी हमले में। आज सबको हरा दूंगा, कानपुर के शुभम का आखिरी वीडियो। अगले दिन पहलगाम में आतंकियों ने शुभम को गोली मार दी। आतंकियों ने कहा कलमा पढ़ो छोड़ देंगे, फिर सिर में गोली मार दी। शादी के 70 दिन बाद ऐश्वर्या का आतंकियों ने उजाड़ दिया सुहाग। पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले कानपुर के शुभम द्विवेदी का आखिरी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो परिवार के साथ हंसते खिलखिलाते दिख रहे हैं, ताश खेल रहे हैं। किसी को क्या मालूम था अगले ही दिन पहलगाम में कानपुर के शुभम को आतंकी उनकी पत्नी के सामने गोली मार देंगे। 12 फरवरी को कानपुर के शुभम द्विवेदी और ऐश्वर्या की शादी हुई थी। शादी के तुरंत बाद शुभम पत्नी को लेकर हनीमून पर नहीं गए क्योंकि वे परिवार के साथ जाना चाहते थे। कानपुर से 17 अप्रैल को परिवार के 11 सदस्य शुभम के साथ कश्मीर घूमने पहुंचे थे। 23 अप्रैल को उन्हें वापस आना था, लेकिन इससे पहले ही पहलगाम में हुए हमले में आतंकियों ने शुभम द्विवेदी की गोली मारकर हत्या कर दी। शुभम श्यामनगर के जिस अपार्टमेंट में रहते हैं वहां मातम छाया हुआ है। नाते रिश्तेदार पहुंच रहे हैं। शोक संवेदना व्यक्त करने वालों का तांता लग रहा है। हर कोई स्तब्ध है, दुखी है, गुस्से में है। आतंकवादियों ने जब शुभम को मारा तो उसकी पत्नी ने कहा मुझे भी मार दो। इस पर आतंकियों ने इनकार करते हुए कहा कि हम तुमको मारेंगे नहीं, तुमको जिंदा छोड़ रहे हैं। जाकर अपनी सरकार को बताओ कि हमने क्या किया है। भाई ने कहा कि शुभम और भाभी मैगी खा रहे थे, तभी अचानक वर्दी में 2 लोग उनके पास आए और पूछा क्या तुम मुसलमान हो? अगर हो तो कलमा पढ़कर सुनाओ। जब जवाब सही नहीं मिला तो उनकी हत्या कर दी गई। उन्हें गोली लगते ही बगल में बैठी भाभी उनके खून के छींटे से लाल हो गई। अपने आप बोले ना मुझे क्या बोलते भेलपुरी खाई थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। शुभम के घर वालों की मांग है कि आतंकवादियों ने जिस तरह उनके बेटे को मारा है, मोदी सरकार को उसी तरह उनसे बदला लेना चाहिए। अरे बेटा शादी के हाल तो वो तो सभी का माहौल बहुत अच्छा लगा, लेकिन आवाज़ कैसा लग रहा है? क्या करें? अब सरकार से हम कौन सी मांग करें? हमको न धन चाहिए न दौलत चाहिए, क्योंकि हमारे तो उस लड़के के एक ही लड़का था है। अब हमको कुछ नहीं चाहिए। अगर सरकार इतनी व्यवस्था करता तो आज ये हाल क्यों होता है? सरकार को व्यवस्था करना चाहिए कि यहाँ इंडिया का आदमी घूमने आता है तो उस दर से उसको वहाँ मलेटी पीसटी कुछ लगवाना चाहिए। अब सरकार से मांग क्या करें? हमारी डेड बॉडी दे, और नहीं तो हमारा बच्चा दे खड़ा करके आवे मोदी हमारे सामने। हमारी तो एक लड़के की बिल्कुल उसकी विनाश हो गई। कानपुर प्रशासन भी शुभम के परिवार, उसके क्रम में फिर उनके परिवार के और लोगों से बातचीत हुई और फिर वहाँ प्रशासन से भी, और जो हमारे रेजिडेंट कमिश्नर रहते हैं दिल्ली में उनसे टाई अप किया ऑफिस से, और उसके अलावा फिर कश्मीर के अधिकारियों से बात की गई। तो उन्होंने मुझे अश्योर किया है कि वो पार्थिव शरीर को शीघ्रता से यहाँ पर लेके व्यवस्थाएं कर रहे हैं, और इसी क्रम में हम लोग प्रतीक्षा में हैं कि हमें क्या सूचना मिलती है। परिवार के लोग वहाँ कश्मीर प्रशासन के साथ में उनका संवाद मैंने करा दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत खेद व्यक्त किया, दुख व्यक्त किया है, और हमसे भी अपेक्षा की निर्देश दिया मुझे और सीपी साहब को कि उनकी सांत्वनाएं, उनकी संवेदनाएं मैं परिवार के साथ व्यक्त करूं। पहलगाम आतंकी हमले में एक और बड़ा अपडेट, सूरत के निवासी की मौत हुई जिनका नाम है शैलेश कलथिया, जिनके बेटे ने आप बीती सुनाई है और आप सुनेंगे तो आपकी आंखें भी नम हो जाएगी। बेटे नक्श ने आंखों देखा पूरा हाल बताया। उसने बताया कि कैसे आतंकी आए। कश्मीर बड़ा खूबसूरत है, उसने शुरुआत ऐसे ही की। उसने बताया आतंकी आए, कह दिया हिंदू अलग हो जाओ, मुसलमान अलग हो जाओ। जम्मू कश्मीर में मिनी स्विट्जरलैंड पॉइंट पर थे ये पूरे परिवार वाले।
उसने लक्ष्य ने बताया, जो कि छोटा सा बच्चा है, वो कह रहा है हमने गोलियों की आवाज सुनी, हम छिप गए, लेकिन आतंकियों ने हमें ढूंढ लिया, फिर हिंदू मुसलमान कहकर अलग अलग कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि आतंकी घोड़े पर सवार होकर आए थे क्योंकि सड़कें बहुत खराब थी। आतंकियों ने हिंदू मुसलमानों को अलग किया और फिर जो कलमा नहीं पढ़ पाए, जो हिंदू थे, उन्हें गोली मार दी। पहले तो हम मिनी स्विट्जरलैंड गए थे पहलगाम में घोड़े से, क्योंकि वो रास्ता बहुत खराब था। हम जैसे पहुंचे ना, हमें भूख लगी थी तो हम खाना खाने के लिए गए। अचानक से वो कुछ गोलियों की आवाज आई, हम सब भागे। इतने टाइम में वो टेररिस्ट लोग हमारे सामने आ गए और वो बोले मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, और हिंदुओं को सारे गोली मार दी, जेंट्स को, लोगों को। और बाद में वो कहीं गायब हो गए और हम भाग के नीचे आ गए, उतर के पूरा पहाड़। मतलब वो एक दाढ़ी बहुत बड़ी थी, वो सर पर वो टोपी पहनी थी और कैमरा भी था ऊपर, बस इतना ही याद है। वो बोला बस मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, हिंदू को गोली मार के भाग गए। छोटा बच्चा है जो कह रहा है कि मम्मी ने मुझे घोड़े पर भेज दिया तो मैं नीचे आ गया, मम्मी और दीदी वो चल कर आई, यानी कि उतर कर आई, और इस बच्चे के पिता को आतंकियों ने गोली मार दी, जो अब इस दुनिया में नहीं है। और ऐसे 27 लोगों को, 27 पुरुषों को, आदमियों को निशाना बनाया और औरतों को यह कहकर छोड़ दिया कि जाकर बताना कि कैसे निशाना बनाया गया। नाम पूछा, धर्म पूछा और तब गोली मारी है। जांच जारी है, आतंक के जवाब की अब तैयारी है, यानी कि एक्शन बड़ा होगा। आगे जो अपडेट होगा पहुंचाएंगे आप तक। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।